साथियों शुरू करते देखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, आप जो पुराने पेपर है वो भी हमने अपलोड कर दिए है, अपना वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं चाहे तो। और कलाम कोचिंग है, लक्ष्य क्लासेज, इनके भी पेपर हमने अपलोड वीडियो बना दी है, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद साथियों। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 21 दिसंबर 1946? इसका उत्तर है एक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका उत्तर है अस्थायी सदस्य के रूप में बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी उत्तर है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अस्थायी तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी थे भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इसका उत्तर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर? तो इसका उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950। अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो आपको पता है साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत, ये तो देखिए, भारत कब गणतंत्र बना? तो ये भी 26 जनवरी 1950 है। तो सरल सवाल है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या फिर संशोधन प्रक्रिया? तो जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, सी उत्तर है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? बढ़िया सवाल है साथियों। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1950? तो राष्ट्रगान को जो स्वीकार किया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो देखिए, अब वर्तमान में भारत में मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। पहले 7 थी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन किस के द्वारा हटाया गया? 44वें, 46वें, 42वें, 52वें? तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। ये 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। 44वां संविधान 1978 में संशोधन। मूल अधिकारों का रक्षक
किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अ व ब दोनों या संसद? तो इसका उत्तर सी होगा, अ व ब दोनों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा, याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए या अनुच्छेद 22? उम्मीद करते हैं आपने अपना उत्तर दे दिया होगा साथियों। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 ए। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 ए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्य में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो मूल कर्तव्य, जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा राज्य के नीति निर्देश तत्वों में शामिल है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, बहुत ही बढ़िया सवाल ये साथियों, ग्राम सेवक की परीक्षा में आया था एक बार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देशक तत्व की जो निर्देश देता है वो क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों का संगठन, लोक कल्याणकारी। तो याद रखिएगा 40 है वो ग्राम पंचायतों का गठन का। और एक गौ रक्षा वाला भी है शायद, गायों के लिए कुछ लिखा हुआ है, वो 38 में शायद, याद रखिएगा। परंतु ये 40 आप याद रखिएगा, पहले ये देख लीजिएगा संविधान का जो ग्राम पंचायत गठन के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो अब ये 11 है साथियों। कितने हैं? 11, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों किस समिति के आधार अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्णसिंह समिति, कृपलानी समिति, सुवर्णसिंह देवराय? साथियों ये सवाल आया था रीट 2017 में। तो सुवर्णसिंह समिति के जो है उनके अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। सी उत्तर है, सुवर्णसिंह समिति, ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल? तो देखिए, जो भारत में संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वैसे वास्तविक कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य व राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका उत्तर होगा सी, जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो भारत में राष्ट्रपति की कार्यकाल 3, 5, 6, तो 5 वर्ष होती है। अमेरिका में 66 वर्ष की होती है और 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, परंतु भारत में 2 बार से भी ज्यादा बन सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष मतदान या सभी? तो ये चारों उत्तर है, तीनों उत्तर है। अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या सभी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो निर्विरोध जो चुने गए थे वो थे बी नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाअभियोग आरोप किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? आप भी अपना उत्तर दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी, या तो देखिए दोनों में से किसी भी सदन में यह लगाया जा सकता है।
भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष या रक्षा मंत्री? तो आपको पता ही ये राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? तो इसका उत्तर है सी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14 या 2? तो देखिए 2 तो लोकसभा में करता है और 12 करता है राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, जो सदन बड़ा है, मतलब लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है तो उसमें तो करते हैं कम, और राज्यसभा में करते हैं जिसमें मेंबर्स की संख्या कम है उसमें ज्यादा मनोनीत किया जाता है। आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा उल्टा विपरीत। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो ऊपरी सदन कहा जाता है बी, राज्यसभा को। राज्यसभा को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको पता ही है, ज्यादातर ये तो अभी बहुत एवरेज सवाल है साथियों, राष्ट्रपति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने कितने दिनों में संसद का सदस्य बनना होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 माह? 19 वर्ष। 19 वर्ष तो कैसे होगा साथियों, क्या उत्तर दिया है मैंने? तो ये 6 माह होता है। अगर कोई नहीं होता, कोई भी सांसद या जो नहीं होता, तो उनको 6 माह के अंदर अंदर राज्यसभा या लोकसभा किसी एक समय सांसद बनना पड़ता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा? तो देखिए इसका उत्तर होगा बी, सामूहिक रूप से, माफ कीजिएगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। आगे देते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है, अधिकतम 542, 545, 585, 552, 552, याद रखिएगा 552। राज्यसभा की अधिकतम कितनी होती है? तो राज्यसभा की होती है 238, 245, 250 या 262। तो अधिकतम होगी 250। लोकसभा की 252, इनकी 250। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति? तो धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष करता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाअधिवक्ता? भारत का मुख्य न्यायाधीश, माफ कीजिएगा, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर होगा सी, महान्यायवादी। आगे देखते हैं, संघ क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री या उपरोक्त सभी? तो बी उत्तर होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद? तो ऐसे तो गवर्नर जनरल एक बार तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, पर स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उत्तर है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें कम है उसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें कम है। तो लोक क्रम से लिखा है तो लोकसभा में कम है और राज्यसभा में ज्यादा है। 2-12 का होगा उत्तर, याद रखिएगा 2-12, बी उत्तर है इसका, 12-2 नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह, 5 माह, 6 माह, 26 माह? तो लोकसभा राज्य के 2 अधिवेशनों में 6 माह का अंतर होना चाहिए।
आगे देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं? तो बी उत्तर होगा राज्यपाल। संविधान के अनुसार कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए 500, 525, 552 या 500, विधानसभा में ध्यान रखिएगा, विधानसभा किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? 3, 4, 5 है, 6 में है, 6 में है। राजस्थान में भी बनी नहीं है। एक तो देखिए महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कुछ है, ऐसे ही कुछ है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, को बता देंगे आपको जरूर। आप जिसकी भी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो बी विधानसभा। जैसे लोक केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के, तो ये राज्य मंत्री विधानसभा के उत्तरदायी होता है। विधानसभा वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य? 2, 3, 4, 5, 2 होने अनिवार्य है। किस राज्यसभा में विधानसभा के सदस्य सर्वाधिक है? तो देखिए विधानसभा के जो सदस्य है उनमें सर्वाधिक है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान में तो 200 है, आपको पता है। बिहार में शायद 200, 244 कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश का 120 का कोई जादुई आंकड़ा होता है, मतलब 240 समथिंग होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403, याद रखिएगा 403। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था या है? 370, धारा 370। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर योजना आयोग? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका उत्तर है बी। ज्यादातर जो नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा बी। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? जो उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश एवं 34 न्यायाधीश। इसका उत्तर होगा सी। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मैंने कहा था ज्यादातर नियुक्तियां राष्ट्रपति जी करते हैं, तो राष्ट्रपति जी उत्तर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है? उच्चतम न्यायालय के जो है वो 5 वर्ष, 7 वर्ष, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत या 65 वर्ष, तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.एन. वांचू, जी मावलंकर, हीरालाल जे कानिया, सुकमा सेन। तो सी हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या, कुल संख्या है उच्च न्यायालय की 21, 22, 24 या 21? तो 21 है। कितनी है? 21। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ज्यादातर आपको बता दिया था बी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो इनकी होगी 5 वर्ष, 7 वर्ष या अपनी उम्र 62 वर्ष पूरी। तो उत्तर होगा अपनी उम्र के 62 वर्ष पूर्व होने तक। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता? बहुत ही बढ़िया सवाल है।
किसकी है, मतलब ज़्यादातर क्षेत्र किसके आते हैं? कलकत्ता में तो नहीं आता है, मुंबई में महाराष्ट्र आता है, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का है, गुवाहाटी मद्रास में चेन्नई, गुवाहाटी में 3-3 आते हैं। याद रखिएगा, गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश कार्यरत है? सबसे ज़्यादा गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कार्यरत है। संविधान के अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। एक 129, 131, 143, 145। तो 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडिचेरी या कोई नहीं? तो कोई नहीं इसका उत्तर है, किसी का नहीं है, इनमें से किसी का नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, शस्त्र या सभी? तो डी, सभी में ये कर सकता है। आपको बताइए, ये सशस्त्र विधि आंतरिक अशांति की जगह यूज किया गया है और ये प्रयोग चेंज किया गया था, संशोधन ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तब आया है, ध्यान रखिएगा। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो 3 बार हो चुकी है। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति? 352, 356, 360 या 368? तो इसका उत्तर है ए, 352। संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 355, 356, 358, 36। तो 356 के अनुसार 356 के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम कितनी हो? ध्यान रखिएगा, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष? 3 वर्ष तक हो सकती है। साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, आरटी एजुकेशन से जुड़े प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, जो टीचर से संबंधित अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी में बहुत से प्रश्न आते हैं, कम से कम 10-10 प्रश्न आते हैं। और इतना हार्ड है नहीं, परंतु कई बार गलत उत्तर से हम चयन से वंचित रह जाते हैं कई नए साथी। तो देखिए, चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ये लगभग 45 प्रश्न है, आप इनको देख लीजिएगा। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं या यही आते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए, ये पुराने परीक्षाओं में भी आ चुके। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन किया गया। ये 2010, 2011, 3 2012 अभी तक नहीं किया, तो ये 3 2012 में किया गया। आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अन्य वार्षिक शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र व राज्य सरकार का, शिक्षा आयोग का? तो इसका उत्तर है केंद्र व राज्य सरकार, 3 उत्तर है। आगे देखते हैं। निम्न में से जो कथन सत्य है, कथन जो आरटी एक्ट 2000 आलोचना कमियों से संबंधित है। एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं, पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ चर्चा की गई, निजी विद्यालयों पर लागू नहीं। तो ये 4 उपयुक्त सभी, यानी जो तीनों है, ये तीनों कमियां हैं। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया? 2002, 2009, 2010, 2011? तो उत्तर है 2002 में। आरटी एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है घुमंतु बालों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक दंड देने का, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षक छात्र? तो 2 उत्तर होगा, शारीरिक दंड देने के रूप। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? जनगणना, आपदा राहत, चुनाव संबंधी या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों कार्य करवाए जा सकते हैं। शिक्षा विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट? तो शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है। 3 उत्तर इसका। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A में संबंधित है महिला बाल विकास संबंधित, बाल अधिकार संरक्षण गठन, निःशुल्क अनिवार्य संबंध या है? तो तीसरा उत्तर है इसका, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संबंधित है। सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए,
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन 35(1), राज्य सुरक्षा 34(1), राज्य बाल अधिकार संरक्षण 31(3), विद्यालय प्रबंधन समिति। तो इसका पहला ये सुमेलित नहीं है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु करती है? तो 38, अनुच्छेद 38(4). ये अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। छात्रों में किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभिभावकों को दायित्व निर्धारित किया गया है, वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाए। उपयुक्त सभी प्रावधान। तो ये सभी प्रावधान शामिल है। आरटी एक्ट कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक 1 से 30 प्रतिवर्ष, ये सभी सुमेलित है। शिक्षक अनुपात जो 1 से 5 तक है, 30 से 31 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। प्रतिवर्ष 200 घंटे न्यूनतम, और शिक्षण 800 प्रतिवर्ष। प्रति कार्य दिवस, और प्रतिवर्ष कार्य दिवस 200 है। प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800। उपयोग सभी सुमेलित है। आरटी अधिनियम 2009 में अध्यापक संबंधी प्रावधान नहीं है। टेट अनिवार्य होगा, सही है। अध्यापक गैर शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाएगा। अध्यापक, ये भी सही है। अध्यापक निजी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। कक्षा में मोबाइल उपयोग नहीं है। तो कौन सा प्रावधान नहीं है? तो ये प्रावधान नहीं है। मोबाइल का उपयोग के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। आरटी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर लागू, सही है। ये अधिनियम राष्ट्रीय आयोग आयोग की सिफारिश पर लगाया गया था, ये भी सही है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों और साथ साथ शिक्षकों अभिभावकों के दायित्व का निर्णय, सही है। ये अधिनियम 6 से 18, तो इसमें 6 से 14 उत्तर होगा। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 जनवरी या 1 अप्रैल? पहला उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध, भारत का साक्षरता बढ़ाने या निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों, इसमें शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करने का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। माता पिता अभिभावक को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया। तो ये 51 कम है, 51 ब उत्तर होगा इसका। आरटी एक्ट 2009 का संपूर्ण भारत में कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 से। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल से? डिस्पैच, हंटर, गोखले या गांधी? तो इस गोखले। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता, सेवा शर्त निर्धारित है। 22, धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 26? धारा 23। अगर देखते उसका पूर्ण वाला का उत्तर आप देख सकते हैं। जो योग्यता व शिक्षक के लिए अर्हता निर्धारित है वो धारा 23 में। आगे देखते धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो 3 वर्ष। स्टैटिक पैटर्न होता है, आपको पता है, 3 वर्ष के अंदर। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक 22, 28, धारा 29 या 31? तो धारा 28 के अंतर्गत, मतलब शिक्षक ट्यूशन, सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं ले सकता प्राइवेट। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बालकों के प्रवेश के अंशकालीन शिक्षक हो गए 1, 2, 3, 4, तो 3 शिक्षक हो गए। 35 पर 1 होता है, 70 पर 2 और 70 से आगे 3। कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षक निर्धारित 200 से 800, 220 से 800, 200 से 1000, 220 से 1000। तो ये इसका उत्तर है 220 से द उत्तर होगा, 220 से 1000। चलिए साथियों, वापस शुरू करते हैं। किस संप्रदाय के, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते? राम स्नेही, रामदाई, जसनाती, 3 प्रणामी या खालसा? तो जसनाती संप्रदाय के जो है वो करते हैं। 36 इनके वो है, आपको पता है जो नियम होते हैं जसनाती संप्रदाय के, धधकते अंगारों पर नृत्य करते। रांगड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी तोरावटी, मारवाड़ी मालवी या ढूंढाड़ी हड़ौती? तो रांगड़ी है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। आगे देखते
निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो देखिए कांतली, साबी और ये कांकरी तीनों है, बनास नहीं है आंतरिक प्रवाह की। 4 उत्तर। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर है? गोमती, बनास, लूनी या चंबल? तो राजसमंद जो झील है उसका निर्माण गोमती नदी पर है। 1 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, नक्की झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही या? तो ये देखिए सिरोही माउंट आबू जो है वहाँ पर ये नक्की झील है। रसिया बालम का मंदिर भी है वहाँ पर। आगे देखते हैं, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम किसने किया था? तो देखिए पर ये आपने अगर देखा हो तो हमने जो पुराने नोट्स डाले, जो राजस्थान अध्ययन के जो डिटेल्स जीके हमने पढ़े उसमें ये सवाल थे ज़्यादातर। तो इसमें भी मतलब आप समझ सकते हैं कि 6ठी से जो 12वीं तक की किताब है उन्हीं में से ये प्रश्न आ रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू या कर्नल टॉल, ग्रियर्सन या थॉमस? तो देखिए राजस्थान की जो भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया था। और देखिए ये भाषा के लिए है, और अगर ऐसा है कि राजस्थान के लिए किसने किया तो ये एक तो कर्नल टॉड है और ये थॉमस वाला है। संगीत ग्रंथ सत्सई के लेखक बिहारी राग रागई हिरण्य व्यास या? तो संगीत ग्रंथ सत्सई के लेखक है महाकवि बिहारी। 1 उत्तर है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पतई, केसरी सिंह बारठ, श्री प्रताप सिंह या श्यार माणिक्यलाल वर्मा? तो राजस्थान सेवा की स्थापना विजय सिंह जी पतई ने की। आगे देखते हैं, जग निवास यानी लेक पैलेस किस है? तो देखिए ये राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील या फौज सागर? तो जो है जग निवास महल वो लेक पैलेस वो 3 पिछोला झील पर है। आगे देखते हैं, टायर ट्यूब कारखाना स्थित है? एक कांकरोली, 2 बाड़मेर, सी अजमेर या डी उदयपुर? तो ये बाड़मेर में स्थित है, माफ कीजिए कांकरोली में स्थित है। राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप शिव का उपासक है? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, जयपुर? सबको पता है। जैसे देखिए एक लिंग जी के जितने मंदिर है कुंभा ने बनाए और बहुत ही महान उपासक थे वो, तो मेवाड़ जो माँ घराना है वो समर्थ है, उपासक है एक लिंग जी भगवान शिव का। अब देखिए तीसरा खंड देखिए मनोविज्ञान से संबंधित, शैक्षिक मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 4 उत्तर है। जीन पियाजे, देखिए ये कि जीन पियाजे वाले सवाल अब 2015 जब मैंने दी थी रीट 2015-16 के, उसमें भी ये सवाल था, फिर 2018 में भी आया, 2021 में भी आया, सब जगह ये जीन पियाजे सवाल आता। आप जरूर देखिए इसको। और उस समय भी था ये 2013 का SST का पेपर है, उसमें भी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है 1 से 4, मतलब 4, 2, 3, 2 या 5? तो देखिए संज्ञात्मक जो इसका की जो उत्तर है वो 1 होगा, मतलब 4 वर्ष। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने के लिए शिक्षण विधियों को चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया? तो इसका उत्तर देखिए सभी संपूर्ण में ही होगा, तो 4 उत्तर है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम में? तो साथियों देखिए अगर ऐसा सवाल है तो बेझिझक आप बालक को उत्तर दीजिए, बालक ही मुख्य केंद्र होता है, शिक्षक तो निरीक्षक होता है। सृजनात्मक की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन? तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो नवीन रचना करते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और नवीन रचना तो उत्पादन, ये उत्तर होगा आपका 4। असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का? ये 4 उत्तर दीजिए आप, 4था उत्तर है। आगे देखते हैं, पुरस्कार एवं दंड का प्रकार है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुरस्कार जो और दंड है वो बाह्य प्रेरणा से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है जैसे पुरस्कार और दंड आपको बाहर से दिया जा सकता है, कोई शाबाशी दे या फिर कोई डांट दे, तो ये बाहर से ही है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा, समायोजन या फिर अच्छे तो देखिए वजन बढ़ाने के संबंधी ये कोई समस्या नहीं है, ये शारीरिक समस्या है। और शिक्षा भी कोई समस्या, क्योंकि सब किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती, पर ज़्यादातर सभी को मिल जाती है। और परंतु ये समस्या में नहीं आती, किशोर अवस्था की समस्या में नहीं आ जाती। और बच्चे की परीक्षा परिणाम से भी संबंधित, तो इसका उत्तर समायोजन से। जो किशोर होते हैं वो समायोजन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जॉन डीवी कहाँ है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है।
तो देखिए विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, एक उत्तर होगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो जो सामाजिक अधिगम है वो संपर्क से प्रारंभ होता है। अलगाव से तो वही नहीं होता, भीड़ से भी नहीं होता, संपर्क से होता है। आगे देखते हैं, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो जो छात्रों की सीखने की योग्यता है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। देखिए कोई बच्चा तो जल्दी कैचअप कर लेता है और कोई बच्चा कैचअप नहीं कर पाता। जैसे कोई चीज़ कहते हैं हम उनको कुशल होता है छात्र विद्यार्थी, तो जल्दी से कैचअप। तो सामाजिक ये सब व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर है। वृद्धि और विकास है, एक दूसरे के पूरक है, परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे समान। तो देखिए जो वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी यह है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास। तो जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये मानसिक विकास है, एक उत्तर। किशोर अवस्था में बड़े संघर्ष व तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था ये स्टेनले हॉल ने कहा था, इसका उत्तर है। ये तो परिभाषा सीधी याद रखिएगा आप। स्टेनले हॉल ने कहा था कि संघर्ष और तूफान, इसको शॉर्टकट में याद रखिए कि हॉल में तूफान आया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तो आपको याद रहेगा। विरोध, तनाव, हॉल में तूफान आया, विरोध हुआ, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, शॉर्टकट ऐसे ही याद करते। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता में, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता में, दूसरों की निर्भरता में नैतिकता होना। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता, जो छोटा शिशु होता है उसमें नैतिकता का अभाव होता है। उसका क्या खिलौना, दूसरे का क्या खिलौना, वो सब कुछ प्राप्त कर लेने से उसमें नैतिकता नहीं होती। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें नैतिकता आती है, हम थोड़ा ध्यान रखते हैं सही गलत का। कुछ मनोविज्ञानों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व या मानदंड है, वही उसका व्यक्तित्व है। 3 उत्तर। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन और पाठ। साथियों नमस्कार। साथियों एक कलाम जो कोचिंग संस्थान है उनका ये पेपर है, उन्होंने अभी ये कलाम जो 3 है, रेट 3 करवाया था और उसी का ये पेपर है। आप देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से इसको पूरा कर देते। आपके लिए हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आ जाए और आपको सुविधा मिले और आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। सवाल है देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। इसको जूम कर लेते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह कौन से कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र व पृथ्वी या मंगल व बृहस्पति के बीच। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति। आगे देखते हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को कहा जाता है वसंत विषुव, उत्तरी अयनांत या शरद विषुवत या दक्षिणी अयनांत। तो इसका उत्तर है सी, उत्तरी अयनांत। याद रखिएगा, उत्तरी अयनांत। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। व्रत ज्वार की स्थिति होती है माह के प्रथम व तृतीय चतुर्मास में, माह के द्वितीय व तृतीय चतुर्मास में, माह के प्रथम व द्वितीय चतुर्मास में, माह के द्वितीय व चतुर्मास में। तो 93 का डी उत्तर है माह के द्वितीय व चतुर्मास में। याद रखिएगा, व्रत ज्वार माह के द्वितीय व दूसरे व चौथे में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी छोटी चोटियां भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा, धौलगिरी, हिमालय की कौन सी चोटियां भारत में। कामेट या गुरु मंदाथा। तो 94 का उत्तर है डी, मतलब केवल कामेट, ये केवल भारत में स्थित है। माफ कीजिए, कामेट, बाकी ये भारत में स्थित नहीं है। आगे देखते हैं, स्थानांतरित कृषि हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है। खील, पामाडाबी, पौडू या बरिगा।
ए उत्तर होगा इसका खील। स्थानांतरित कृषि जो है हिमालय क्षेत्र में खील नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं 96 जो प्रश्न है वो सुमिलित करना है आपको। लोहअयस्क, नोवा मुंडी, बेलाडीला, कद्रेमुख और राज्य, तो कौन कौन से राज्य से इसको सुमिलित करना है आपको। ये 96 सवाल है, ए उत्तर है इसका। मतलब बादाम पहाड़ तो है उड़ीसा, नोवा मुंडी है झारखंड, बेलाडीला है छत्तीसगढ़ और कद्रेमुख है कर्नाटक। आगे देखते हैं भारत में 1901 से 2001 तक न्यूनतम लिंगा अनुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया। जो है लिंगा अनुपात सबसे कम 1991, 1981, 1951 या 2001। इसका उत्तर है जो 97 वाला प्रश्न है, इसका उत्तर है ए 1991 में लिंगा अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया। आगे देखते हैं भूप्रपटी स्थित वह जहाँ कंपन आरंभ होता है वह क्या कहलाता है। छाया केंद्र, अधिक केंद्र, उद्गम केंद्र या अंकन केंद्र। तो इसका उत्तर है बी उद्गम केंद्र। 58 का बी उत्तर है उद्गम केंद्र। निम्न में से असत्य कथन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो केंद्रीय भाग का, इसमें सीधा बता देता हूँ आपको, जो 99% इसका ए उत्तर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में केंद्रीय भाग में चक्रवात अक्ष होता है। माफ कीजिएगा, सी उत्तर है इसका 99 का। तो ये सही है, मतलब तो सी उत्तर। दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई में, तो दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में नहीं होती, वो घड़ी की विपरीत जो सुई की है विपरीत दिशा में होती। निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। गोडावन बेसिन, मालपुरा कलोरी का मैदान, गगर का मैदान या नागौरी का उच्च भूमि। तो घोड़ावन जो बेसिन है उससे ये 100वां सवाल है, ये सी उत्तर होगा। जो मालपुरा करौली का मैदान है ये इसका अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है, बाकी है घोड़ावन भी है, गग्गर भी है, नागौर उच्च भूमि भी है। आगे देखते हैं कौन सी बनास की सहायक नदी कोठारी, मोरेल या कोराल या खारी जो नहीं है, इसकी सहायक नदी नहीं है। तो देखिए कोठारी तो है, मोरेल भी है, खारी भी है, बी कुराल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कोठारी, मोरेल और खारी तो है बनास की सहायक नदी, परंतु कुराल नहीं है। आगे देखते हैं, इसको वापस मिलान करना है तो सीधा डायरेक्ट मिलान ही करते हैं आपको। मैं 102 का उत्तर बता देता हूँ, बी उत्तर है इसका। मतलब ये देखिए तीसरा वाला, ये 3, 4, 2, 1 वाला। तो लोहअयस्क, मोरिजा बनोल, सिस्सा जस्ता, राजपुरा दरीबा, जिप्सम, गोट मंगलोर और रॉक फॉस्फेट दक्कन कोटरा। याद रखिएगा ये। आगे देखते हैं, ये 103 सवाल है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई। भोपालगढ़, भोपाल सागर, केसरीपट्टनम, विजयनगर। तो 103 का उत्तर है सी भोपाल सागर। याद रखिएगा सबसे पहली द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में स्थापित की गई। आगे देखते हैं, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है 28.41, 23.15, 17.64 या 21.44। तो इसका सही उत्तर है, इसमें जो कलाम आंसर किए उसमें स्टार दिया हुआ है साथियों, मतलब इसको बोनस दिया गया है, तारा दिया है, उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। आगे देखते हैं, भारत में आने वाला प्रवासी पक्षी लिटिल स्टिन जिसका वजन 15 ग्राम और मूलतः कौन से देश का है, कौन सी जगह से। अटाकामा मरुस्थल, आर्कटिक, कालाहारी या अफ्रीकी साहिल देश। तो इसका उत्तर है 105 बी आर्कटिक क्षेत्र का है ये। भारत में आना प्रवासी लिटिल स्टिन, ध्यान रखिएगा लिटिल स्टिन आर्कटिक क्षेत्र से ही। बहुत अच्छा पेपर बनाया है, अच्छे प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडलीय योजना, क्रिप्स योजना या माउंटबेटन योजना।
तो 106 का उत्तर सी है, मंत्रिमंडलीय योजना। संविधान सभा का गठन इससे हुआ, मंत्रिमंडलीय योजना से। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 15 में निम्न में से किस आधार पर विभेद को निषेधित किया गया है? मूल वंश, लिंग, जनजाति या निवास। डी उत्तर है, निवास के आधार पर निषेधित नहीं किया गया है, बाकी सबके आधार पर किया गया। मूल वंश है, लिंग है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, निवास के स्थान पर कुछ नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। मूल कर्तव्य वाद योग्य है, नहीं है, माफ कीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए निर्धारित है, विदेशियों के लिए नहीं। मूल कर्तव्य संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, वर्तमान में संविधान मौलिक 11 शामिल है। जो असत्य है उसको पहचाना है, तो मूल संविधान में, तो देखिए असत्य जो है 108वां सवाल, इसमें ये 6 सी उत्तर है, मतलब मूल कर 10 मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, ये बाद में जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। और मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, ये भी सही है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन कब आयोजित किया गया? 20 नवंबर 1989, 11 दिसंबर 1992, 2007 या 2000। तो इसका उत्तर याद रखिएगा 20 नवंबर 1989। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन जो रखा गया था वो 20 नवंबर 1989 को रखा गया था, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संघ। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से? 42वां, 61वां, देखिए 42वां 1976, 61वां 1989 और 52वां 1985 और 1989वां 2003। तो न्यूनतम आयु 21 से इसके द्वारा की गई थी। 110वां सवाल है ये, और इसका उत्तर है सी। 61वें संविधान 1989 द्वारा ये जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। मताधिकार की न्यूनतम आयु 61वें संविधान संशोधन 1989 में की गई। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, देखिए पहले तो अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है और बाद में अनुसूचित जाति लिखा गया है कि आरक्षित सीटें कितनी है। याद रखिएगा, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग और अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग, तो किसके कितनी है आप इसका ध्यान दीजिएगा। बी उत्तर है इसका 47 और 84, 47 और 84।